बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है खाना काबा। खाना काबा की बुनियाद अल्लाह ताला ने खुद रखी। कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को बनाना शुरू किया तो ज़मीन को सेंटर से बनाना शुरू किया, यानी पहले ज़मीन का सेंटर डिसाइड किया और उस सेंटर को खाना काबा की बुनियाद रखा और उसके बाद ज़मीन को आस्ता आस्ता आगे फैलाता गया। तो जितनी ज़मीन बनानी थी तो वो जब ज़मीन बनी तो उसका जो सेंटर पॉइंट था वो खाना काबा की बुनियाद थी। और जो ज़मीन का सेंटर है और जो खाना काबा की बुनियाद थी उसके बिल्कुल ऊपर आसमानों में जन्नत थी और जन्नत का दरवाज़ा एग्जैक्टली खाना काबा के ऊपर खुलता था। इसका एविडेंस अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो पहले देखते कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई और खाना काबा की बुनियाद रख दी तो उसके बाद फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब सज़ा के तौर पर ज़मीन पर गया तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खाना काबा की तमीर करो और इसको अपने खुद और अपने आने वाली नस्लों के लिए मेरी इबादत के लिए इस्तेमाल करो। और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज करने का तरीक़ा, तवाफ़ और दूसरे नवाफिल को सिखाया और समझाया कि किस तरह से इसमें हज करना है। कहा जाता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कबील और हबील के दरमियान लड़ाई हुई और कबील ने हबील को कत्ल कर दिया तो उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज करने गए हुए थे। इस तरह से मुसलमानों की ये इबादत गाह अगली 10 नस्लों तक एक ही मज़हब, एक ही अल्लाह की इबादत के लिए इस्तेमाल होती रही। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक जितने भी लोग थे, जितनी भी नस्लें 10 नस्लें चली, वो सब एक ही अल्लाह की इबादत करते थे और खाना काबा में हज के लिए जाते थे। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो कि सरकशी पे मुब्तला थी, जो उनसे जो डिसोबीडियंट थी और अल्लाह ताला उनको सज़ा के तौर पे कुछ अजाब देना चाहता था, तो कहा जाता कि उस वक्त अल्लाह ताला ने जो अजाब उनके ऊपर नाज़िल करना था, यानी वो तूफ़ान और सैलाब जिसमें वो सब बह गए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वो लोग जो कि उनके पैरोकार नहीं थे, जो उनकी बात को नहीं मानते थे, वो सब उस सैलाब में, तूफ़ान में गर्क हो गए और वो लोग बच गए जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ताबेदार थे, उनके फॉलोअर थे, उनकी बात को मानते थे और एक अल्लाह की इबादत पर कायम थे। तो जब अल्लाह ताला ने ये तूफ़ान लाना था तो उससे पहले खाना काबा को आसमानों पर उठा लिया गया और उसके बाद तूफ़ान आया और वो सब लोग जो है तबाह बर्बाद हो गए। तो उसके बाद फिर हज़रत नूह से लेके हज़रत इब्राहीम तक खाना काबा सिर्फ बुनियाद रही, लेकिन खाना काबा फ़िज़िकली वो बिल्डिंग अवेलेबल नहीं थी। फिर अल्लाह ताला ने दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खाना काबा की तमीर की जाए। तो ये दूसरी दफ़ा हुआ कि खाना काबा दोबारा तमीर किया गया। तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उन्हीं बुनियादों पर जिनके ऊपर पहले खाना काबा अवेलेबल था और जो अल्लाह ताला ने ज़मीन को बनाते हुए सेंटर पॉइंट जो डिसाइड किया था, उन्हीं बुनियादों के ऊपर फिर दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दोबारा तमीर की। काबा से मुराद है क्यूब। काबा क्यूब से निकला। क्यूब से मुराद होता है 4 दीवारों का कमरा, यानी क्यूबिकल। तो उस वक्त खाना काबा की कोई छत नहीं होती थी, 4 दीवारें होती थी। और कहा जाता है कि ये जो काबा की बिल्डिंग थी ये जन्नत के मकानों में से एक था, यानी इसको डिज़ाइन अल्लाह ताला ने इस तरह से करवाया कि जो जन्नत में मकान थे उनकी शक्ल ज़मीन के ऊपर बनाई गई। और खाना काबा ज़मीन पर बनने वाली फ़र्स्ट कंस्ट्रक्शन थी, पहली बिल्डिंग थी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बनवाई गई। और जो मैंने कहा कि जन्नत बिल्कुल खाना काबा के ऊपर है, यानी कि जन्नत का जो दरवाज़ा है वो आसमानों में खाना काबा के बिल्कुल ऊपर है, ज़मीन के सेंटर के ऊपर। उसकी एक वजह ये बताई जाती है कि जब दोबारा खाना काबा की तमीर हुई हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल के हाथों, तो उसमें एक कॉर्नर पर एक पत्थर के लिए जगह छोड़ी गई और वो पत्थर अल्लाह ताला ने आसमान से, यानी जन्नत के दरवाज़े से डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर भिजवाया और वो पत्थर जो है हजरे अस्वद जिसको कहा जाता है, वो खाना काबा की उस खाली जगह पे आके लगा। तो ये जो पत्थर का ऊपर से जन्नत से गिरना और खाना काबा की उस बिल्डिंग में आके लगना, इससे ये साबित होता है कि मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी वज़नी चीज़ को एक जगह से फेंकें और वो किसी दूसरी जगह पे जाके गिरे। तो हमेशा चीज़ें अपने ज़मीन की कशिश सिकल की वजह से जिस जगह से गिराई जाती हैं
اسی کے سینٹر پہ آ کے گرتی ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت کا جو دروازہ ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر ہے اور جنت آسمانوں میں خانہ کعبہ کے اوپر اویلیبل ہے. یا میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں کہ کعبہ اور قبلہ میں فرق ہے. خانہ کعبہ وہ بلڈنگ ہے جہاں پر دنیا بھر کے مسلمان جاتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, لیکن قبلہ وہ جگہ ہے جس کی طرف رخ کر کے مسلمان اپنی عبادت کرتے ہیں. یعنی قبلہ عبادت کرنے کا وہ رخ ہے جس کی طرف منہ کر کے عبادت کی جاتی ہے, اور کعبہ وہ جگہ ہے جہاں پر حج کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی تھی جس کی طرف منہ کر کے عبادت کی جاتی تھی, اور یہ یہودیوں کا بھی قبلہ تھا. یہودی بھی اپنی باتیں اسی رخ منہ کر کے کرتے تھے اور مسلمان بھی اسی رخ پر منہ کر کے کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس کے کوئی 16 یا 17 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلہ کا رخ چینج کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو آ رہے تھے, نماز ہو رہی تھی, تو اسی درمیان اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ کا رخ یہاں سے دوسری طرف کر لیں, یعنی جس طرف اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرف کر لیں. تو وہ قبلہ جو پہلے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے عبادت کی جاتی تھی اس کو چینج کر کے اللہ نے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا. اس طرح مسلمانوں کے 2 قبلے تھے, پہلا مسجد اقصی اور دوسرا خانہ کعبہ. اور ابھی جو قبلہ ہے جو مسلمان عبادت کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں. قبلہ چینج کرنے کی 2 ریزن بتائی جاتی ہیں کہ نمبر 1 تو یہودی جن کا وہ قبلہ تھا پہلے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہودیوں سے مسلمان ہوئے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو قائل کیا, تو ان میں سے بہت سارے یہودی بھی تھے. تو یہودی مسلمانوں کے بد سے بدتر دشمن ہوتے جا رہے تھے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا کہ ان کا قبلہ علیحدہ کر دیا جائے, یہودی علیحدہ ہوں اور مسلمانوں کا قبلہ علیحدہ کر دیا جائے. اور دوسری ریزن یہ تھی کہ یہودی کہتے تھے کہ بھئی آپ ہمارے ہی مذہب کی یعنی ہمارا قبلہ یوز کر رہے ہو اور ہمارے مذہب کی بہت ساری چیزیں اس کی نقل کر رہے ہو, تو یہ تو وہی مذہب ہے, تو آپ کی اپنا کیا ہے. تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا کہ مسلمانوں کا قبلہ چینج کر کے علیحدہ کر دیا جائے اور یہودی جہاں لگے ہوئے ہیں وہاں لگے رہیں. تو اس طرح سے مسلمانوں کا قبلہ پہلے مسجد اقصی جو تھی اسے چینج کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا. امید ہے آپ کو انفارمیشن پسند آئے گی. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.